Hello everyone student. Today let about discussion to which important topic. You know that everyone person listen to my words. Draw a picture. Draw another line. Draw another line. Angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, angle 5, angle 6, 7, 8. Write the place of name M. Write the place name of M and N and L. First of all, everyone is student which the corresponding angle, alternate interior angle, alternate exterior angle and which is the same side of transversal side of angle. तो आप लोगों को ये सब चीज़ें क्लियर करने के लिए थोड़ा सा दिमाग क्या करना पड़ता है, लगाना पड़ता है. तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लियर कर दूं. जैसा कि आपका फर्स्ट पॉइंट है ए. अब आपने फर्स्ट पॉइंट लिया ए और उस फर्स्ट पॉइंट में आपके पास आया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, वो इसके कौन सा एंगल होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं. जैसा कि मैंने लिया एंगल 1, तो एंगल 1 का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो कौन सा होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 5. जैसे इसके अंदर आपने सेकंड पॉइंट लिया, तो सेकंड में जैसे 2 है, तो 2 का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो कौन हो गया? 6 हो गया. इसके अदरवाइज़ आप थर्ड पॉइंट लेते हैं, तो थर्ड पॉइंट में 4 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 8 होगा. और फोर्थ पॉइंट जब आप लेते हैं तो आपको पता होगा कि 3 जो है, उस 3 का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो कौन हो गया? 7 हो गया. इस तरीके से आप इन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को क्लियर कर सकते हैं. बी पॉइंट मैंने लिया और बी पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की अगर हम बात करें तो एंगल 4 जो है एंगल 6 का अल्टरनेट हो गया. अल्टरनेट कैसी कंडीशन होती है? जब आप इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन में जेड बना, जब 2 पैरेलल लाइन किसी लाइन को इंटरसेक्ट करती है और उसके बाद जो जेड शेप बनता है वो होते हैं हम लोगों के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. सपोज दैट आपने ऐसे बना दिया, तो ये भी आपका कौन सा एंगल ही होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो ये एंगल भी आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. आप जेड चाहें इस तरीके से आप जेड बना लेंगे, तब भी आपका ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल है. यदि आप इस तरीके से यू बनाते हैं जेड, तब भी आपका ये एंगल और ये एंगल कौन सा होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा. तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2 पैरेलल लाइन यदि किसी ट्रांसवर्सल लाइन से इंटरसेक्ट होता है और फिर उसके बाद जेड शेप मेक होती है, तो जेड शेप मेक होती हैं, आपको वहाँ पर लिख देना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में अब आप देखिए 4 जो है वो तो आपका अल्टरनेट एंगल हो गया. और इसके अदरवाइज जो इसका सेकंड पार्ट है तो हम देखेंगे तो एंगल 3 एंड आप देखेंगे तो एंगल 5. फिर सी के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है अल्टरनेट आप लिखें एक्सटीरियर एंगल. अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की अगर हम बात करें तो एंगल 1 एंड आप लिखेंगे तो एंगल 7. फिर सेकंड पॉइंट डाल के लिखेंगे तो एंगल 2 एंड आप देखेंगे तो एंगल 8. तो एंगल 1 और एंगल 7 ये एक्सटीरियर एंगल है, 2 और 8 एक्सटीरियर है, क्योंकि जो बाहर बन रहे हैं वो एक्सटीरियर एंगल हो गए. इसके अदरवाइज़ अगर हम लोग अगर डिस्कशन करते हैं इसी टॉपिक पे आगे, तो वो हमारा जो टॉपिक है उसमें आएगा इंटीरियर एंगल. एंगल तो कौन से हैं? इंटीरियर है. ऑन द सेम बेस, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल अब ट्रांसवर्सल
तो ट्रांसवर्सल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो एंगल 4 और हमारे पास एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 5, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो ये और ये एंगल हमारे पास निकल कर आता है। यदि हम यहाँ से सेकंड में देखेंगे तो हमारे पास एंगल 3 है एंड एंगल 6 है। ये भी हमारे पास जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन का ही क्या होता है, हिस्सा होता है। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, रिटर्न में सॉल्व करेंगे। अब हम जब एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट, तो 6.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करने से बिफोर आपके पास कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस होंगे। अब उन्हीं इसी तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जब आप दिमाग लगाएंगे तो आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस में क्या लगाना है, बहुत ख़तरनाक तरीके से खोपड़ी बचाने की ज़रूरत है। जैसा कि हम अगर डिस्कशन करें, आपकी एक्सरसाइज की बात करें, तो एक्सरसाइज अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट होती है। और 6.2 एक्सरसाइज के हिसाब से अगर हम डिस्कशन करते हैं तो ये आपका एंगल है, और यहाँ से भी आपने इसको यूँ इस तरीके से लाइंस को क्या कर दिया है, मेक कर दिया, और इस तरीके से आपने इनको क्या कर दिया है, ट्रांसवर्सल लाइन से कट कर दिया। अब आप देखेंगे तो ये जो एंगल आपके पास यहाँ जो आपने रिटर्न किया है वो 50 है। ये एंगल आपका जो है रिटर्न आपने कर रखा है वो x है, और ये एंगल आपके पास y है। अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायग्राम्स की जो नेम है वो नेम्स भी आप क्या करते चले, रिटर्न कर लें, और आपने ये ऑल नेम्स को क्या कर दिया है, राइट कर दिया है। अब अगर हम डिस्कशन करते हैं तो आपको ये देखना है कि यहाँ आपको सबसे पहले जब हम क्वेश्चन ले रहे हैं तो आपको यहाँ लिखना है फाइंड। अब फाइंड में आप क्या लिखेंगे, फाइंड में आपको लिखना है एक्स एंड वाई वैल्यू। यहाँ से आप लिखेंगे वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आपको एक्स की और वाई की वैल्यू क्या करनी है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। और इसके अंदर ए बी और सी डी ऑलरेडी आपके पास क्या है, यहाँ से ए बी एंड सी डी ऑलरेडी आपके पास जो लाइन है वो पैरेलल है। अब आप देखिए कि पैरेलल जो लाइन होती है उसके ट्रांसवर्सल जो लाइन से एंगल है उनका जो सम ऑफ टोटल है वो आपके पास होता है 180। तो अब आप इसको डिस्कशन करें तो 50 प्लस यहाँ वैल्यू लिखेंगे x इक्वल्स टू, आप लोग यहाँ से रिटर्न करेंगे 180, और 180 होने का जो इसका रीज़न है वो आप लोगों को लिखना है लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर का जो वन साइड का जो सम ऑफ टोटल है वो होता है 180। तो x इक्वल्स टू आप यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 50 180 माइनस 15, और x इक्वल्स टू आपके पास रिटर्न होता है 30। तो यहाँ आपके पास रिटर्न हो गया 30। अब 30 रिटर्न होने के जस्ट बाद मैंने अभी आपको बताया था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो y आपका जो है वो आपका कौन सा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल y है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन हुआ इसका, y का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन है आपके पास, x। तो जो वैल्यू x की होगी वही वैल्यू y की होगी, बिकॉज बोथ एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल। तो इसीलिए y की वैल्यू भी आपके पास कितनी रिटर्न होती है, 130। तो आपकी जो x की वैल्यू है वो और जो आपकी y की वैल्यू है वो आपको इसी तरीके से यहाँ डिस्कशन करना है, और लास्ट में आपको लिखना है हैंस वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 130 एंड y इक्वल्स टू 130। ये क्यों हुई 130? इसका रीज़न मैंने आपको क्लियर किया है कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और अल्टरनेट इंटीरियर का जो एंगल है उसका जो सम ऑफ टोटल है वो हो गया अब आपका 130। इसी तरीके से हम बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की। मैंने आपको कहा है कि जो पीछे मैंने क्वेश्चन की जो थ्योरम और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है वो हर बच्चे के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना नीड एंड रिक्वायर्ड एंड कंपलसरी। यदि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। तो उनको सॉल्व करने के लिए आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें और फिर सॉल्व करें। अब आप डिस्कशन करें क्वेश्चन नंबर सेकंड ए बी, फिर आप यहाँ डिस्कशन करें सी डी,
फिर आप यहाँ से डिस्कशन करें तो यह आएगा आपका ई एंड एफ। और अब आपके जो क्वेश्चंस में आपने डायग्राम्स पुट कर लिए, उन डायग्राम्स के अकॉर्डिंग आप वैल्यू पुट करें। तो ये तो आपका एक्स है, यहाँ आपका जो एंगल है वो वाई है, और यहाँ आप जब एंगल्स लेंगे तो ये एंगल आपका हो गया जेड, एक्स वाई एंड जेड। अब आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्या करना है, यहाँ वैल्यू रिटर्न करनी है गिवन की। अब गिवन में आप लोग देखेंगे तो आपके पास लिखा हुआ है ए बी पैरेलल सी डी, आपको भी लुक हो रहा है क्लियरली। फिर आपने देखा कि सी डी पैरेलल ई एफ, सी डी पैरेलल टू ई एफ, एंड जो रेशो है वो रेशो भी आपके पास गिवन है वाई रेशियो जेड, और वाई रेशियो जेड का जो रेशियो है वो है 3:7। फिर इसके जस्ट बाद आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक्स की वैल्यू जो है डियर स्टूडेंट्स वो क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब एक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको थोड़ा सा आपका जो माइंड है वो अप्लाई करना है, और आप लोग अब यहाँ से लिखते चलें। तो पहले आप ले लें यहाँ से फर्स्ट। अब फर्स्ट अगर हम यहाँ से लिखते हैं वाई रेशियो जेड इक्वल्स टू, और वाई रेशियो जेड आपने लिया ट्रांसवर्सल लाइन है। अब ट्रांसवर्सल लाइन है तो ट्रांसवर्सल लाइन के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो ट्रांसवर्सल लाइन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो भी इसका सम ऑफ टोटल 180 नहीं होगा। तो इसके लिए आप पहले क्या करें, यहाँ से इनको इक्वल कर दें, जेड एंड एक्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जेड एंड एक्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जेड की जगह हम किसको राइट कर सकते हैं, एक्स को। अब जेड की जो वैल्यू है वहाँ पर आप किसको रिटर्न कर सकते हैं, एक्स को। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि जब भी जेड शेप बनता है और दो लाइन पैरेलल होती है तो ये एंगल और ये एंगल आपका हो गया इंटीरियर एंगल, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने की वजह से जो वैल्यू जेड की होगी वही वैल्यू एक्स की होगी। तो ऐसी कंडीशन में अब आप लोग क्या लिखेंगे, जेड को रिप्लेस करेंगे, और जेड को रिप्लेस करके आपको उसकी जगह पुट करनी है वैल्यू एक्स की। तो अब आप जब आप इसका रेशो लेंगे तो आपके पास इसका रेशो आएगा वाई, और यहाँ से आएगा एक्स, और इनका जो सम ऑफ टोटल है वो आएगा 180। तो इनका हमने सम ऑफ टोटल किया तो 180, और ये 180 का जो रीज़न है वो आपको भी क्लियर हो गया होगा। हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी पढ़ा था इसको, लीनियर पेयर, क्योंकि लाइन के वन साइड जो भी एंगल मेक होते हैं उन एंगल्स का जो सम ऑफ टोटल है वो होता है 180। अब यहाँ से आप ले लें इसको तो 3x ले लें, इसको 7x ले लें, और यहाँ से इसका जो टोटल है 180, टोटल हमने यहाँ से लिया तो 10x, और यहाँ आपका जो सम ऑफ टोटल है वो होता है 180। अब आप x को टोटल करें और आप यहाँ रिटर्न करें 180, और मल्टीप्लाई से किसी डिजिट को आप ड्रॉप करते हैं तो वो डिजिट आपकी डिवाइड में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास रिटर्न होती है 18 डिग्री। फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ आपका आता है एंगल y, और y की जो वैल्यू थी आपने ली थी 3x। अब आपको क्या करना है 3 × 18, और 3 × 18 जब आप लोग करेंगे तो इस एंगल का जो सम ऑफ टोटल वो हो जाएगा 54 डिग्री। नेक्स्ट आपके पास आता है एंगल x। तो एंगल x को जब आपने सोल्व किया तो 7x, फिर 7 × आपने लिया 18, तो जाहिर सी बात है रिमेनिंग जो भी है वो आएगा 126। इन दोनों का सम ऑफ टोटल आपको देखना है, 126 से मोर देन होना। अब मैंने आपको बताया था कि दोनों एंगल x = z ये आपके कौन से एंगल थे, अल्टरनेट एंगल थे। तो अल्टरनेट एंगल होने की वजह से जो वैल्यू x की होगी वही जो आंसर है वो किसका होगा, z का। तो z की भी आंसर जो वैल्यू है वो होगी 26। अब लास्ट में आपको यहाँ क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, लिखना है हैंस वैल्यू ऑफ x, और वैल्यू ऑफ x आपके पास देखेंगे तो कितना गिवन होता है 126 आपको वैल्यू जो है वो गिवन होगी। अब इसी तरीके से मैनी मोर क्वेश्चंस आप क्या करें डियर स्टूडेंट्स, अप्लाई करें। यदि फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि कोई क्वेश्चन डाउटफुल है, या आप किसी क्वेश्चन को करने में किसी प्रकार का कोई डाउट या हेजिटेशन है, तो मैंने आपको कहा है कि आप 7:30 o'clock से लेके
इवनिंग में 8 o'clock तक आप मुझे कॉल कर लें, 7:30 o'clock से लेके 8 o'clock तक, या मॉर्निंग में आप मुझे कॉल करें 11:30 o'clock से लेके और 12 o'clock तक, 11:30 o'clock से लेके 12 o'clock तक, क्योंकि इसके दौरान मैं थोड़ा सा फ्री रहता हूँ। इसके अदरवाइज़ मेरी और ऑनलाइन क्लासें रहती है, तो आप लोगों से मेरी बात कंप्लीट नहीं हो पाएगी। कोरोना का ध्यान रखते हुए आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें और आपके परिवार का ध्यान रखें। हैव ए गुड डे एवरीवन स्टूडेंट। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।